नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। तमाम खबरों को आइए देखते हैं तेज रफ्तार में। संभल में जुए की सूचना पर पहुंची पुलिस पर पथराव में टूटे डायल 112 के शीशे। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी के गार्ड के रोके जाने पर बाइक सवार दबंगों की दबंगई गार्ड को जमकर पीटा। घटना सीसीटीवी में कैद। मुजफ्फरनगर नगर पालिका की बैठक में जमकर बवाल हो गया। सफाई के मुद्दे पर शुरू हुई बहस हंगामे में तब्दील हो गई। बहराइच में शौचालय निर्माण में करोड़ों रुपए के गबन का मामला आया सामने। जांच रिपोर्ट आने के बाद एजीओ ने ग्राम पंचायत अधिकारी और पूर्व प्रधान पर एफआईआर दर्ज कराई। कानपुर में जीका वायरस का बढ़ता दायरा। 11 मरीजों में जीका वायरस की पुष्टि। 3 एयरफोर्स कर्मी भी वायरस की चपेट में। अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारी। 12 लाख दीपों से जगमग होगी रामनगरी। सोमवार को हुआ रंगारंग कार्यक्रम का आगाज। अयोध्या में राम की पैड़ी पर भव्य लाइटिंग की गई। इस दिवाली पर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। 3 नवंबर को राम की पैड़ी पर 9,51,000 दिए जलाए जाएंगे। वहीं अयोध्या शहर में अलग अलग जगहों पर 3 लाख दिए जलाए जाएंगे। रामकथा पार्क में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। देश भर से आए कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। दीपावली से पहले आज धनतेरस के लिए सजे बाजार। सोने चांदी के सिक्कों की बड़ी डिमांड। दिन भर खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को धनतेरस की हार्दिक बधाई दी। सीएम ने बधाई देते हुए सुख समृद्धि की मंगल कामना की। आज सीएम योगी आवास विकास में चयनित सहायक अभियंताओं को देंगे नियुक्ति पत्र। दोपहर 12 बजे सीएम आवास पर कार्यक्रम। ग्लासगो में पीएम मोदी ने क्लाइमेट चेंज से जंग के लिए विश्व को दिया पंचामृत फॉर्मूला। कहा, जलवायु पर वैश्विक बहस में एडेप्टेशन को नहीं मिला महत्व। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दीपावली के मौके पर नारी से खरीदारी की अपील की। कहा, दिवाली के वक्त पीएम के आह्वान को याद कर वोकल फॉर लोकल ही खरीदना चाहिए। नोएडा पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 10 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 9.25 लाख रुपए और 2 चेक बरामद। बहराइच में सरकार की लगातार सख्ती के बाद किसान खेतों में पराली जला रहे हैं। नानपारा तहसील क्षेत्र का मामला। हरदोई में शॉर्ट सर्किट से कपड़ा और किराने की दुकान में लगी भीषण आग। आग से लाखों का सामान जल गया। हरदोई में बीएसए ऑफिस और जिला जेल के बाहर गुमटिया में लगी आग। आग से भारी नुकसान। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। फिरोजाबाद में फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख। आग लगने का कारण अभी साफ नहीं। रायबरेली में तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से टकराई। हादसे में 2 लोग घायल। एटा में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा। हादसे में एक लड़की समेत 2 लड़कों की मौत। ग्रेटर नोएडा में चेन स्नैचिंग गिरोह का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से सोने की चेन समेत कई सामान बरामद। फर्रुखाबाद में दबंगों से परेशान 2 परिवार पलायन को मजबूर। पीड़ित परिवारों ने घर के बाहर लगाया घर बिकाऊ का पोस्टर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच वाराणसी के एक मोबाइल बेचने वाले दुकानदार ने मोबाइल खरीदने पर पेट्रोल फ्री देने का ऑफर निकाला। वसूली मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को किया गिरफ्तार। पूछताछ में देशमुख की तरफ से किसी तरह का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उत्तराखंड में बीजेपी की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर रात 9:30 बजे बैठक शुरू हुई। रात 3 घंटे तक की बैठक चली। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के नौगांव में मंडी का किया उद्घाटन। चांदी का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया गया। कांग्रेस में यशपाल की घर वापसी के बाद सोमवार को देहरादून में हुआ जोरदार स्वागत। एक मंच पर दिखे सारे दिग्गज कांग्रेसी। उत्तराखंड के पहले इंटरनेट एक्सचेंज की हुई शुरुआत। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और सांसद अनिल बलूनी ने किया उद्घाटन। मुंबई में रिलायंस के जियो वर्ल्ड ड्राइव का शुभारंभ। जियो ड्राइव इन थिएटर और ओपन एयर वीकेंड कम्युनिटी मार्केट भी मौजूद। ईशा अंबानी ने कहा, ड्राइव का लक्ष्य है कस्टमर्स के लिए शॉपिंग को सुखद बनाना। केंद्र सरकार की कोविड-19 को लेकर जारी की गई गाइडलाइन का नहीं किया जा रहा पालन। देहरादून में त्योहारों पर बाजारों में बिना मास्क के घूम रहे हैं लोग। उन्नाव में सपा नेता की दबंगई से परेशान दिव्यांग ने डीएम कार्यालय में केरोसिन डालकर की आत्महत्या की कोशिश। लखीमपुर खीरी में घर के सामने स्कूटी खड़ा करने को लेकर विवाद। 2 पक्षों में चले जमकर लाठी डंडे। 5 लोग घायल। बागपत में 2 सहकारी चीनी मिलों से पेराई सत्र की शुरुआत। मिलों में हवन पूजन कर जिला प्रशासन ने शुभारंभ किया।
बांदा पुलिस को बड़ी कामयाबी, पटाखा फैक्ट्री में छापेमारी, कब्जे से भारी मात्रा में पटाखे और बारूद बरामद। आगरा में सड़कों पर किसानों का हंगामा, डीएपी की किल्लत से परेशान होकर सड़कों पर उतरे, रोड किया जाम। अयोध्या में भगवान राम से जुड़ी यादों को रेत पर उकेर रहे बनारस के सैंड आर्टिस्ट, वनवास से अयोध्या लौटने के प्रसंग का रेत पर खूबसूरत नजारा। बाराबंकी के सरकारी स्कूल में पीएम के लोकल फॉर वोकल के नारे पर काम, कुम्हार सिद्धियों को लेकर कर रहे हैं डेकोरेट। अयोध्या में कार्यक्रम आनंद सबके लिए तहत 5100 गरीबों को बांटे गए गिफ्ट, देश भर में 1 लाख लोगों को बांटे जाएंगे गिफ्ट। सेंसेक्स एक बार फिर से उठा, 831 पर पहुंचा, 53 अंकों के साथ बढ़त, 60,138, 46 पर बंद। धनतेरस से पहले सोना चांदी सस्ता, 199 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी के दामों में 140 रुपए की गिरावट। पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़े, 35 पैसों की बढ़ोतरी, राजधानी दिल्ली में 109 रुपए 69 पैसे पर पहुंचा पेट्रोल, डीजल 98 रुपए के करीब। सुष्मिता सेन बनी बुआ, बोली दिवाली से पहले लक्ष्मी का हुआ आगमन, चारू असोपा ने बेबी गर्ल को जन्म दिया। गौहर खान ने अलग अलग पोज के साथ बड़ी ही खूबसूरती से एक कलाकार के मूड को किया बयान। आयुष्मान खुराना और रकुल प्रीत फिल्म डॉक्टर जी में साथ आएंगे नजर, अगले साल 17 जून को थिएटर पर होगी रिलीज। हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा स्तानकोविक ब्लैक स्विमसूट पहनकर चिल करती आई नजर। सारा अली खान और जानवी कपूर के साथ दोनों पहुंची केदारनाथ, दोनों की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल। कटरीना कैफ ने घर के टेरेस पर बहन इजाबेल के साथ स्टाइलिश लुक में शेयर की फोटो, बोली साइड वाला स्वैग। अटल टनल को देखकर खुश हुए धर्मेंद्र, बोले ये किसी अजूबे से कम नहीं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी ने किया ट्वीट, लिखा तेल पर हमारा टैक्स 260% और अमेरिका का 20%। अरबाज खान गर्लफ्रेंड जॉर्जिया इंद्रानी के साथ मालदीव वेकेशन कर रहे एंजॉय, शेयर की रोमांटिक पिक्चर्स। तैमूर अली खान पूल में मजे से एंजॉय करते आए नजर, करीना ने शेयर की फोटो।